हम व्हाट्सएप पे और एक सोशल मीडिया पे एक बड़ा मैसेज आता है। जब हम ब्लड बैंक में जाते हैं ना, तो वहाँ ब्लड बैंक पे उस पर ये नहीं लिखा होता कि ये हिंदू का ब्लड है या मुसलमान का ब्लड होता है। डोनेट कोई भी कर रहा है तब तो हम ब्लड ले लेते हैं कि हमें ब्लड चाहिए। आप देख रहे हैं वतन समाचार और मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए महावीर बसोया मौजूद हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। और किसी शायर ने जब झूम के कहा कि ऐसे रहा करो कि करें लोग आरजू, ऐसे चलन चलो कि जमाना मिसाल दे, तो आज महावीर बसोया का शुमार उन्हीं लोगों में होता है जिनके बारे में ये कह सकते हैं कि आज पूरा संसार इनको मिसाल के तौर पर पेश कर रहा है। महावीर जी, वतन समाचार में आपका स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। महावीर जी, आपके बारे में जान करके समझ करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोरोना से लेकर खासतौर से कोरोना के पीरियड में आप जिस तरह से आपने ज़िंदगी गुजारी, 45 दिन लगातार आप अपने परिवार से दूर रहे, अपने दोस्त के फ्लैट में रह करके अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगाई और 1998 से आप बेजुबान बेसहारा पशुओं की सेवा कर रहे हैं। ऐसे समय में जब लोग अपने माता पिता को बच्चे आश्रम में छोड़ के आ जाते हैं, उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं, जरा कुछ हमारे दर्शकों को बताएं अपने शुरुआती दिनों के बारे में। आपने कैसे जानवरों की सेवा का सफ़र शुरू किया और उसका कारण क्या रहा? ये मैं कॉलेज में था, 98 की बात है। तो 98 में 98 97 ऐसे था वो समय। मैंने देखा तो एक सांड जो है वो सड़क पे पड़ा हुआ था, उसके पैर में कीड़े पड़े हुए थे, जख्म हो रखा था, वो ब्लीडिंग हो रही थी उसको। अब उसको देख के सब भीड़ तो लगी हुई थी, सब देख रहे थे कि इसको कोई कैसे करें कैसे करें। हमें भी बड़ा वो हुआ कि कैसे करें। फिर हमने अपने परिवार में आए, तो जब अपने परिवार में आया तो हमारे बुजुर्ग थे, चाचा हमारे बैठे थे, उनसे बोला कि ऐसे ऐसे इनको चोट लगी हुई है तो कैसे करें। फिर चाचा हमारे साथ आए तो उन्होंने बोला कि इनको डिटॉल से साफ़ करो और ऐसे पानी से धो के इसको दवाई वगैरह लगाओ। फिर अब वो जख्म इतना ज़्यादा था तो एक पट्टी में एक दिन में ठीक नहीं होता। फिर हमें ये हो गया कि हमें उसे डेली उसकी पट्टी करनी पड़ी। वो पट्टी करते रहे, हम उसके डेली जख्म साफ़ करते थे। फिर वो ऐसा इतना वो हमसे सांड जो है हमें इतना जानवर जिसको हम कह देते हैं, लेकिन वो हमें भी इतना प्यार करने लग गया था कि हम जब उसको बड़े कमर पे आराम से हाथ सहलाते थे, वो खुद ही लेट जाता था। हमें रस्सों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी बाद में जब उसके पैर की हमने पट्टी करते थे। फिर बाद में करते करते ये सिलसिला बढ़ता गया। फिर हमने देखा कि एक दो जगह और ऐसे बैठे हैं, बेजुबान जानवर हैं, वो बैठे हैं, उनको चोट लगी हुई है, किसी का सींग टूटा हुआ है, कुछ अगर सड़क पे बैठा तो कोई गाड़ी वाला मार गया, उनकी कमर फटी हुई है। फिर ये हमें ये डेली का ये हो गया। मैं शाम के टाइम मैं टीम के साथ निकलता था और शाम के टाइम हम जाके और उनको देखते थे और उनको जख्म साफ करते थे, पट्टियाँ हमने करनी शुरू कर दी। तो हम ये सिलसिला हमारा चलता रहा और आज तक चल ही रहा है। महावीर जी, आप अभी बता रहे थे कि आपने सांडों के साथ साथ, जानवरों के साथ साथ बंदरों की सेवा की, कुत्तों की सेवा की। कुत्ते को तो लोग भाव ही डालते हैं, और जबकि जब इंसान का चरित्र खराब हो जाता है तो उसकी मिसाल भी कुत्ते से देते हैं। नहीं, देखो, जब ये कोरोना की जब पहली लहर आई थी तो उसमें सब अपने अपने घरों में बंद हो गए थे, तो कहीं ना कहीं हम इन बेजुबानों को भूल गए थे। अब ये जो अभी आप जैसे दुकान खुली हुई है, घर खुले हुए हैं, तो सब कुत्तों के जो बाहर सड़कों पे बैठे हैं उनको कुछ ना कुछ खिला देते थे। तो उस टाइम जब सबके घर बंद हो गए थे, सब अपने अपने घरों में थे, तो उनको सब भूल गए। अब हमें जब ये दिखा कि ऐसे यार इनको कोई खिला नहीं रहा है, फिर मैंने हमारे ग्रुप बना हुआ है, हमने अब जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं सबसे बात करी घड़ी में कि भाई अपने अपने घरों से हम सब 5-5 रोटी लेके आएंगे। तो हम सब रोटी लेके आते थे, अब अंडे लेके आते थे। हमें पूरा उसमें हमने फिर डेली ऐसे कर दिया था कि हमारे पास 150-200 रोटी हो जाती थी और ब्रेड हो जाती थी। हम उसमें 10-15 किलो दूध हो जाता था, अंडे वगैरह डाल के उसको मैश करके फिर हमने आसपास इलाके में जितने भी थे हम सब 100-150 कुत्तों को हम डेली खाना खिलाते थे। फिर उसके बाद हमने ये कुत्तों को जब खिला रहे थे, फिर हमारे साथी ने एक ने बोला, कह रहा है भाई हम कुत्तों को तो खाना खिला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो बंदर हैं वो ओखला की तरफ, यहाँ पे ज़्यादा तुगलकाबाद की तरफ से आते हैं, तो यहाँ पे बहुत थे, वो सड़कों पे आ गए थे। तो उन बंदरों को खाना खिलाने के लिए वो सड़कों पे थे, तो उनके लिए बड़ी समस्या आई। फिर हमने बात करके आपस में पुलिस वालों से हमने पास बनवाया। पास बनवाने के बाद फिर हम क्या करते थे, खीरे टमाटर वो लेके जाके फिर हम उन बंदरों को हम खाना खिलाते थे। तो बंदर हमारे यहाँ से वो हमने फिर उन्हें डेली हमने ये कर दिया था, सुबह बंदरों को खिलाते थे और शाम के टाइम हम कुत्तों को खाना खिलाते थे डेली। लेकिन आप ये बता रहे थे कि जो कोरोना की दूसरी लहर आई जो बहुत भयावह थी, बहुत डरावनी थी, उस लहर में आपने अपना ये प्रोफेशन बदला और आप
एकदम वो लोग जो अपने माता पिता को या माँ बाप अपने बच्चों को कंधा नहीं दे पा रहे थे या शमशान में उनको आखिरी जो उनका वो होता है वो नहीं कर पा रहे थे, उस वक्त आपने मोर्चा संभाला? जब ये कोरोना की जब दूसरी लहर आई तो ये मैं अपने किसी परिचित की मृत्यु पे गया था। ये पहलादपुर, दिल्ली के पहलादपुर है और लाल कुआं कह देते हैं वहाँ पे शमशान घाट है। तो वहाँ पे मैं गया उनके डेथ पे, तो वहाँ जाके देखा तो वहाँ पे हमारे परिजन जो है जानकार थे, वो उनका शव रखा हुआ है और हम हमारे जो और रिलेटिव थे इंतजार कर रहे थे। हमारे जो परिचित थे उनके जिनका शव तो यहाँ रखा था, उसके साथ साथ और भी शव रखे थे लाइन से, जो हमारे सब इंतजार कर रहे थे टोकन कि भाई हमारा नंबर जब आएगा तो हम अपने को लेके जाएंगे। वहीं पे जब देखा हमने कि मैं जो सबसे पहले जो हादसा है जो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता, उस दिन मैं जब वहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा नंबर कब आएगा, तो वहाँ पे देखा मैंने कि एक माताजी जो बड़ी हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट कर रही थी, तो काफ़ी देर तक तो हम समझ नहीं पाए। जब समझ में आया तो मैं माताजी के पास गया, तो मैंने माताजी क्या हुआ, उन्होंने बताया कि मेरे पति की डेथ हो चुकी है और मैं अपने बेटे के साथ खड़ी हूँ और हमें जो है ना वहाँ इनका संस्कार करना है, तो हमें उठाने के लिए कोई उठाने के लिए हमारी हेल्प नहीं कर रहा। फिर पहले तो मैंने माताजी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि माताजी मैंने बहुत देर से देख रहा था पर मेरी समझ में नहीं आया किस लिए। फिर उनके शव को उठाया हमने, वहाँ आगे उनकी माताजी ने पकड़ रखा था, दूसरी तरफ से उनकी बेटी ने उठा रखा था, पीछे से मैंने उठाया, उनके शव को हमने पहुँचाया, वहाँ पे संस्कार करा, आगे खड़ा हो गया। देखा तो ऐसे बहुत ही लोग थे जिनके जो अपने परिजनों के साथ आए हुए थे, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं था। फिर ये सिलसिला जब चलता रहा, उस दिन पहला दिन था जिसको मैं आज तक नहीं भूला। पहले दिन मैंने 20 शव उठा के उनके अंतिम संस्कार तक पहुँचाए मैंने। उसके बाद फिर आप ये बता रहे थे कि आपने गाड़ी ले ली और एक वैन स्कूल को उसको आपने एम्बुलेंस बनाया या उसको एक गाड़ी बनाई और वहाँ से उस तरह से आपने लोगों को ले जाना शुरू किया। कई सारे आरोप भी आपने लगाया कि पुलिस उस वक्त लोगों की मदद नहीं कर रही थी। एम्बुलेंस ख़ास तौर से जो है किराया बहुत बढ़ा दिया था, उन लोगों ने 15-15, 20-20 हज़ार रुपये मांग रहे थे। हाँ नहीं, देखो पुलिस के ही तो खैर जो लोग मेरे को फ़ोन कर रहे थे कि हमें जो है आपकी हेल्प चाहिए क्योंकि हम पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं, वो तो उनका खैर अपना वो था कि वो क्योंकि पुलिस भी कहाँ जाती। फिर मेरे पास जब फ़ोन आते थे तो मैं जब जाता था शव उठाने के लिए, जब लोगों के घर में पहुंचा कि हमारे पिताजी की डेथ हुई है, हमारे माताजी की डेथ हुई है, कोई कि मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, जब मैं पहुंचता था वहाँ पे तो वहाँ पे एम्बुलेंस के लिए मैंने देखा तो मैंने एम्बुलेंस किराए पे कर रहे हैं, तो एम्बुलेंस वाले 15,000 20,000 रुपये मांग रहे हैं, जो बड़ा गलत था। फिर मैंने फिर अपने जानकारों से बात करके कि यार कोई ऐसे स्कूल वैन मिल जाए जिसको हम ले सकें। फिर एक स्कूल वैन हमें मिली। स्कूल वैन हमने उसकी सीट अगर हटा के और उस पर फ्री सेवा लिख के कि फ्री सेवा है, ये हम फ्री चलाएंगे इसको और कोई भी किसी को जरूरत हो तो हम इसकी मदद करेंगे। फिर उसके बाद हमने जो पूरी अपने हमने पूरी सेवा हमने जारी रखी और उसके लिए मैंने ड्राइवर लिया। तो ड्राइवर जो है पहले उसकी शर्त यही थी कि मैं गाड़ी जरूर चलाऊँगा लेकिन मैं कोई शव नहीं उठाऊँगा। अब एक शव ऐसा उठाना पड़ गया कि वो भारी था, मेरे पे नहीं उठ रहा था, जिसको मैं उतार रहा था दूसरी मंजिल से। मैंने उससे मदद के लिए बुलाया तो वो छोड़ के भग गया गाड़ी। फिर उसके बाद फिर ये शव उठाने का सिलसिला भी मेरे लिए जारी रहा और गाड़ी मैंने फ्री सेवा चलाता रहा। महावीर जी, मेरा आखिरी सवाल, ऐसे समय में जब हिंदू मुसलमान नफ़रत द्वेष दुई की राजनीति हो रही है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काया जाता है, तो आप जैसे लोगों का कितना बड़ा महत्व आप देखते हैं समाज में यूनाइट करने के लिए, लोगों को प्यार फैलाने के लिए? जब हम व्हाट्सएप पे और एक सोशल मीडिया पे एक बड़ा मैसेज आता है, जब हम ब्लड बैंक में जाते हैं ना तो वहाँ ब्लड बैंक पे उस पर ये नहीं लिखा होता कि ये हिंदू का ब्लड है या मुसलमान का ब्लड होता है। डोनेट कोई भी कर रहा है तब तो हम ब्लड ले लेते हैं कि हमें ब्लड चाहिए। वहाँ पे हमारा जो बॉडी पार्ट्स अगर किसी को कोई अगर डैमेज हो जाता है तो हम हॉस्पिटलों के बाहर नंबर लिखवा देते हैं। हमारे किसी परिचित को किडनी की ज़रूरत है, किसी को लीवर की ज़रूरत है, तब तो हम नहीं देखते कि ये हिंदू का है मुसलमान का है। लेकिन हम ऐसे में राजनीति में जब राजनीति कर रहे हैं तो उसमें हिंदू मुसलमान ले आते हैं। हिंदू मुसलमान को छोड़ के भाईचारा से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। तो हम जितना वो करेंगे, अब मैं सिलसिला जो हमारा जो चल रहा है, अब यहाँ पे मेरे को भी, अब मेरे पास यहाँ पे सारा हिंदू बहुल क्षेत्र है, लेकिन मुसलमानों के मेरे साथ इतने सपोर्ट में मेरे साथ खड़े रहते हैं, आते हैं, सब आते हैं कि वहाँ पे वो नहीं देखते कि हिंदू है मुसलमान है, हम एक दूसरे की पूरी हेल्प करते हैं। मैंने जो ये कोरोना के, मैं एक छोटा सा जोड़ रहा हूँ आपके इसमें, मैं जब कोरोना की जैसे वो कर रहा था, कोरोना की लहर ख़त्म हो गई, फिर उसके बाद मैंने जो अपना ये सिलसिला जो मेरा जो चल रहा है उसमें मैं अब लावारिस शव उठा रहा हूँ। मैं लावारिस शवों का करते हुए मैंने आज तक जो अभी कोरोना की उस लहर से और अब तक मैं 400 लोगों का संस्कार कर चुका हूँ अपने हाथ से। अब मेरे जो दोस्त हैं उसमें मुसलमान भी है जो मेरी हेल्प करने के लिए आते हैं मेरे साथ कि हम हेल्प करेंगे, लेकिन वो खड़े हो जाते हैं, मेरे को बड़ी खुशी होती है।
उसमें वो हिंदू मुसलमान वाली कोई बात नहीं, हमें तो बड़ी खुशी होती है कि हम सारे एक मिल के रहें। तो ये तो खैर ये छोटी सोच है लोगों की, जो हिंदू मुसलमान जो कर रहे हैं आज की डेट में। तो देखा आपने कि ये महावीर बसोया हैं किस तरह से एक देश को एक लड़ी में पिरोने का प्रयास कर रहे हैं, देश से नफरत का खात्मा कैसे हो। ये इनका साफ कहना है कि जब हम ब्लड बैंक पे जाते हैं या हमें किसी इंसान के किसी ऑर्गन की ज़रूरत होती है तो उस वक्त फिर हम क्यों नहीं पूछते कि हिंदू का मुसल ब्लड है या मुसलमान का, या ये ऑर्गन किस समाज और किस जात और किस बिरादरी और किस समुदाय का है। तो नफरत फैलाने वालों के लिए महावीर बसोया जैसे लोग एक तमाशा है उनके चेहरे पर, और उनको सोचना चाहिए कि ये लोग गांधी का देश हो या फिर विवेकानंद का या फिर मौलाना आज़ाद का, इस देश में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। आप देखते रहिए वतन समाचार। हमारा एपिसोड कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें, और आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं।